भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी। न ये कि हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी। न ये कि वो चले तो कहकशां सी रह गुज़र लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफ़र लगे। कि भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी। न ये कि हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी। उसके बारे में कहते हैं अहमद साहब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सीधी सादी हो, कि ना ये कि वो चले तो कहकशा सी रह गुज़र लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफ़र लगे। ऐसा भी नहीं है कि वो अगर साथ चले तो मतलब बिल्कुल बहुत चाँद सितारों सी महफिल हो जाए और रास्ते बिल्कुल बदल जाएं, और पर यह है कि वो अगर साथ चलती रहे तो सफ़र अच्छा लगने लगे। फिर आगे कि कोई भी रुत हो उसकी छब फ़ज़ा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। चाहे कोई भी मौसम हो, उसका जो रंग रूप था वो बहुत ही उम्दा था। कैसा कि वो कोई भी रुत हो उसकी छब फ़ज़ा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ताए वफ़ा पे ज़िद, न ये कि इज़्न आम हो। कभी जुदा भी नहीं रहे, कभी सुबह और शाम की तरह साथ भी नहीं रहे, और कभी ऐसा रिश्ता भी नहीं रहा कि एकदम ज़िद वाला, और कभी इतना आम रिश्ता भी नहीं हुआ कि मतलब ऐसा लगने लगे कि कुछ है ही नहीं। वाह अहमद साहब, क्या लिखा है आपने कि न ऐसी खुश लिबासियाँ कि सादगी गिला करे। इतनी ज़्यादा खुश भी नहीं रहती थी कि सादगी उसकी लगने लगे कि जैसे सादगीपन उसमें है ही नहीं। न इतनी बेतकल्लुफ़ी कि आईना हाया करे, और इतना ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी मतलब इतनी ज़्यादा फूहड़ जिसे बोलते हैं वो भी नहीं था कि आईना भी शर्मा जाए। कि न ऐसी खुश लिबासियाँ कि सादगी गिला करे, न इतनी बेतकल्लुफ़ी कि आईना हाया करे, न इख्तिलात में वो रम कि बदमज़ा हो ख्वाहिशें। इतने अच्छे तरीके से भी आके नहीं मिलती थी कि ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाए। न इस कदर सपुर्दगी की जच करें नवाज़िशें, न आशिकी जुनून की कि ज़िंदगी अज़ाब हो, न इस कदर कठोरपन के दोस्ती ख़राब हो। इतना जुनूनी आशिकीपन भी नहीं कि ज़िंदगी ही बेकार लगने लग जाए, और इस कदर का कठोरपन भी नहीं था उसमें कि हमारी दोस्ती ख़राब लगने लग जाए। दोनों दोनों तरीक़ों को इतने तालमेल के साथ बैठा के और एक शेर में गूँथ देना बहुत ही उम्दा कलाकारी होती है। कभी तो बात भी खफ़ी, कभी सुकूत भी सुकन। कभी तो बात भी खफ़ी मतलब कि कभी तो उसकी बातों में भी ऐसा लगता था कि जैसे कुछ छुपा हुआ है, और कभी सुकूत भी सुकन, और कभी अगर वो चुप भी रहे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या क्या कितना सारा रहस्य और क्या क्या बोल रही है। कभी तो किस्ते ज़ाफ़रां, कभी उदासियों का बन। कभी लगती है कि जैसे केसर, जाफ़रा मतलब होता है केसर, केसर के खेतों जैसी खिलखिलाती है, और कभी उदासियों का बन मतलब जैसे उदास बन लगते हैं ऐसा। सुना है एक उम्र है मुआमलाते दिल की भी, विसाले जा फ़ज़ा तो क्या, फ़िराके जा गुस्ल की भी। ऐसा सुना है कि दिल लगाने की भी एक उम्र होती है, और दिल टूटने की भी एक उम्र होती है, और दिल जोड़ने की भी एक उम्र होती है। सो एक रोज़ क्या हुआ वफ़ा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी ज़िद से चिढ़ गई। एक रोज़ ऐसी बहस छिड़ी कि मैंने इश्क को अमर कहा और वो मेरी इज़्ज़त से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था वो इश्क को कफ़स कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरज हवस कहे। कितना ज़्यादा फ़ासला था हमारी सोच में कि मैं अपने आप को इश्क का एक निशान मानता था, और वो इश्क को एक पिंजरा मानती थी। और वो मानती थी कि ये उम्र भर ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एक पिंजरे में एक साथ बंधे रहें। शजर हज़र नहीं कि हम हमेशा पावागिल रहें, न ढोर है कि रस्सियाँ गले में मुस्तकिल रहें। वो कहती थी कि हम ऐसे पेड़ पौधे थोड़ी हैं कि एक जगह पेड़ पत्थर जैसे खड़े रहें, इश्क में बंधे रहें, और ना हम ढोर जैसे हैं ना जानवरों जैसे हैं कि गले में रस्सियाँ बांध के एक जगह खड़े रहें और कुछ कर ही ना। मोहब्बतों की वुस्अतें हमारे दस्तो पा में हैं, बस एक दर से निस्बतें सगाने बावफ़ा में। मोहब्बत तो हमारे हाथ में होती है ना, ज़रूरी तो नहीं कि एक ही जगह एक ही दर पे सर झुकाते रहें। मैं कोई पेंटिंग नहीं, मैं एक फ्रेम में रहूं। वो कहती है कि मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक ही फ्रेम में बंधी रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं।
तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। न उसको मुझ पे मान था न मुझको उस पे ज़ोम ही, जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी। उसको मुझ पे कोई घमंड भी नहीं था, मुझे उस पे कोई गुरूर नहीं था। और फिर जब हमने कोई वादा ही नहीं किया आपस में, तो उस वादे के टूटने का भी क्या दुख कि न उसको मुझ पे मान था न मुझको उस पे ज़ोम ही, जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी भली सी उसकी दोस्ती, अब बस उसकी ये रात याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। अहमद फराज की एक बहुत ही अच्छी नज़्म जो मुझे हाल ही में पता चली, और मैंने इसको जब समझा तो मुझे पता चला कि कितना पूर्ण रहस्य से भी कोई चीज़ लिखी जा सकती है, कितने पहलुओं से भी कोई चीज़ लिखी जा सकती है। इसमें फराज साहब ने खुद का एक पहलू लिखा और एक पहलू उस प्रेमिका का लिखा, उसकी तरफ से भी जो उसकी सोच है। सलाम है अहमद फराज साहब को, और उम्मीद है कि ये नज़्म आपको पसंद आई, और मैंने पूरी कोशिश की है जितना मुझे समझ आया आपको भी समझा पाऊँ। तो और एक और आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हों, पसंद कुछ आ रहा हो कंटेंट, तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपस में हम लोग आगे भी जुड़े रहें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आगे आप कौन सी कोई नज़्म और आप सुनना चाहते हैं, किस शायर को आप सुनना चाहते हैं। मेरी जो कविता है वो तो मैं डालते ही रहता हूँ, पर स्टिल अगर आप कोई और सुनना चाहते हैं, जैसे कि ये जो मैंने नज़्म आपको सुनाई, वो ख़ास तौर पर मुझे एक कमेंट में लिखा मिला था कि अहमद फराज साहब की ये नज़्म मुझे बहुत पसंद है, कृपया करके आप इसको सुनाइए। तो मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस शख्स का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर बहुत अच्छी नज़्म से रूबरू कराया आपने। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।